हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन सर्किट। और आज हम आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं लाइक एफकेट, सीडीएस, एनडीए और एनी अदर एग्जामिनेशन इन विच करंट अफेयर्स आर आस्क्ड, इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने जा रहे हैं। और ये सभी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे कि आपको आपके एग्जामिनेशंस में एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें। राइट, टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है बिकॉज आई कीप ऑन प्रोवाइडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्विज एंड इंपॉर्टेंट डेटा ऑन टेलीग्राम। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज लामिते इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। देखो, एक्सरसाइज लामिते एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और एक और कंट्री है उसके बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि ये एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ में इंडिया कंडक्ट करता है। तो देखो, एक्सरसाइज लामिते जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये इंडिया और सेशल्स के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। और इस बार 2022 में ये एक्सरसाइज 22 मार्च से 31 मार्च तक सेशल्स डिफेंस एकेडमी में कंडक्ट कराई गई थी और ये इस बार इसका 9th एडिशन था। ओके, देखो, ये जितनी भी डिफेंस से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज होती हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज हो, एयरफोर्स की हो, चाहे आर्मी की हो, चाहे कोस्ट गार्ड की हो, ये सभी एक्सरसाइजेज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिफेंस के फील्ड में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफेंस से जो क्वेश्चन बनता है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से बनता है। राइट, और देखो, अब ये हाल ही में कंडक्ट कराई गई है, मार्च में ही कंडक्ट कराई गई है। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं, देखो, किसी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो एक्सरसाइज का नाम पूछ लेगा कि इन दो कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है उसका नाम क्या है, या पूछ लेगा कि ये वाली एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, 2-3 जितनी भी कंट्रीज़ के बीच में कंडक्ट कराई जाती हो, और पूछ लेगा कि उसका वेन्यू क्या था। राइट, ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड और ये आपको पता होने चाहिए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि सेशल्स की कैपिटल क्या है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ओके, देखो, कैपिटल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी हो सकता है या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। और देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का एक फेवरेट टॉपिक है। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये रिपोर्ट और इंडेक्स होती हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, और ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, इस बार 2022 में आउट ऑफ 146 कंट्रीज जिनको कि इस इंडेक्स में शामिल किया गया था, इंडिया की रैंकिंग बड़ी एम्बेरेसिंग रही है। इंडिया की रैंकिंग रही है 136 आउट ऑफ 146 कंट्रीज। और यदि हम टॉप की बात करें, टॉप किस कंट्री ने किया है, तो ये किया है फिनलैंड ने। और देखो, पिछले कई सालों से फिनलैंड ही इस रैंकिंग को टॉप करता हुआ आ रहा है। और यदि हम वर्स्ट की बात करें कि सबसे बेकार रैंकिंग किसकी रही है, किस कंट्री की रही है, तो ये रही है अफगानिस्तान की, जो कि तालिबान अफेक्टेड कंट्री है। आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रही थी। और जब अगली बार 2023 में जो रिपोर्ट आएगी तो उसमें यूक्रेन का नंबर आ सकता है। ओके, और देखो, इससे और इम्पोर्टेंट एक और जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इस रिपोर्ट को रिलीज़ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ओके, ये चारों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों पॉइंट से क्वेश्चन बनता है कि टॉप किसने किया, वर्स्ट कौन सी कंट्री थी, कौन इसको रिलीज़ करता है, और इंडिया की रैंकिंग क्या रही है। ओके, तो इंडिया की रैंकिंग रही है 136, टॉप किया है फिनलैंड ने, और वर्स्ट कंट्री रही है अफगानिस्तान जो कि 146 पोजीशन पर रही है, और इसको रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। राइट, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन।
क्वेश्चन नंबर 3 इज विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड आयरन बीम लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ओके, देखो आयरन बीम एक लेज़र मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये क्या करता है, फाइबर लेज़र सिस्टम है। देखो इस वेपन सिस्टम में लेज़र बीम का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो क्या काम करता है, हवा में जो भी कोई एनिमी कंट्री का कोई भी रॉकेट हो या कोई विमान हो, यूएवी मीन्स अनमैन्ड एरियल व्हीकल, या लॉन्ग रेंज की कोई मिसाइल हो या शॉर्ट रेंज की हो या एंटी टैंक मिसाइल हो, ओके, तो ये इनको लेज़र बीम से हवा में ही हिट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, तो देखो अभी हाल ही में इसको टेस्ट फायर किया गया है इजराइल के द्वारा, और इजराइल हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री टू टेस्ट फायर इट सक्सेसफुली। बिफोर दैट, एज यू ऑलरेडी नो, इसराइल इज सराउंडेड बाय एनिमी कंट्रीज। ओके, और गाज़ा स्ट्रिप की तरफ से अक्सर इसराइल के ऊपर रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। तो इससे पहले ये अपने आप को डिफेंड करने के लिए आयरन डोम मिसाइल सिस्टम को इस्तेमाल करते थे, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव था। लेकिन ये जो आयरन बीम है, जो कि लेज़र कॉन्सेप्ट पर है, ये थोड़ा सस्ता भी है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है। आयरन डोम जो था उसकी सक्सेस रेट थी 90%। टारगेट्स को वो हिट कर देता था, लेकिन फिर भी 10% बच जाते थे। लेकिन इसकी जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा अच्छी है। ओके, और देखो इसको डेवलप किसने किया है, ये किया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ये राफेल फ्रांस वाली कंपनी नहीं है, ये इजराइल की कंपनी है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मल्टीपल एग्जामिनेशंस में आपको जरूर देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आयरन बीम है, इस सिस्टम का नाम डिफेंस सिस्टम है, और ये किसने डेवलप किया है, ये इजराइल ने किया है। राइट, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेन सिंगल्स 2022। देखो ये टेनिस टूर्नामेंट्स के जो सिंगल्स टाइटल्स होते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे भी एज इट इज़ डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। राइट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए वट एवर क्वेश्चंस वी आर कवरिंग, दीज ऑल क्वेश्चंस आर 5 स्टार क्वेश्चंस। ओके, और इनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो देखो इस बार के 2020 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसमें यदि हम मेंस कैटेगरी की सिंगल्स की बात करें तो ये जीता था राफेल नडाल ने बाय डिफीटिंग डैनियल मेदवेदेव। ओके, और यदि हम वुमेन्स की बात करें, वुमेन सिंगल्स की बात करें, तो ये जीता था एशले बार्टी ने बाय डिफीटिंग डेनियल कॉलिंस। तो ये आपको दोनों का पता होना चाहिए। मेल कैटेगरी में जीता है राफेल नडाल ने और फीमेल कैटेगरी में जीता है एशले बार्टी ने। और ये देखो विंबलडन के ये जो भी ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों जो भी होते हैं मेन टेनिस टूर्नामेंट, इनको मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन अभी आप ये ऑस्ट्रेलियन ओपन को याद रखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का मेंस कैटेगरी में जीता है राफेल नडाल ने और वुमेन्स की कैटेगरी में जीता है एशले बार्टी ने। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है कि राफेल नडाल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपको ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मेनी टीम्स आर प्लेइंग इन IPL 2022। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, करंट अफेयर्स के सेक्शन में। ओके, और जैसा कि IPL अभी चल रहा है, तो जो भी हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशंस होंगे उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो देखो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं इससे रिलेटेड हम उनको कवर करने जा रहे हैं। देखो इस बार 2022 में टोटल 10 टीम्स खेल रही हैं। इससे पहले 8 टीम्स थी, इस बार 2 टीम्स का एडिशन हुआ है, 2 नई टीम्स आई हैं, जो कि कौन कौन सी हैं, गुजरात टाइटंस एंड लखनऊ सुपर जियांट्स। ओके, और देखो ये दोनों ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं पॉइंट्स टेबल में, ये दोनों ही टीम्स टॉप पर चल रही हैं। एडिशन की बात करें तो ये 15th एडिशन है IPL का और होस्ट कर रहा है इंडिया। इससे पहले वाला जो एडिशन था, जो 14th एडिशन था, वो UAE ने होस्ट किया था और उसका चैंपियन कौन था, चेन्नई सुपर किंग्स। ओके, देखो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। IPL खत्म होने के बाद में हम IPL को और भी अच्छे से कवर करेंगे, जितने भी ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, जो भी जितने भी अवार्ड्स बनते हैं, जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, वी विल कवर ऑल ऑफ देम इन ए सेपरेट वीडियो। राइट, तो देखो ये हैं वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। यदि आपको अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि आपको ये वैल्यूएबल लग रहे हैं, आपको ये हेल्पफुल लग रहे हैं या नहीं। ओके, और इसी तरीके के आगे आने वाले क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लेना। ओके, तो चलिए कीप ऑन स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशंस एंड देन फॉर SSB इंटरव्यूज एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।